गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आपका स्वागत है। मैं आज इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का लेक्चर नंबर 1 आपके सामने लेके आया हूँ। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन दो शब्दों से बना है, एक है इंडस्ट्रियल और एक है ऑटोमेशन। अगर आप इंडस्ट्रियल को समझते हैं, इंडस्ट्री से बना है इंडस्ट्रियल, तो फिर इंडस्ट्री को समझना ज़रूरी होगा। फिर ऑटोमेशन, ये अलग शब्द है, इसको समझना ज़रूरी होगा। यदि इन दो शब्दों को अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन काफ़ी हद तक आपको समझ में आने लगेगा। और इसके पिछले वीडियो में मैं बहुत सारे छोटे छोटे क्लिप्स बनाया था वीडियोज़ के, ये दिखाने की कोशिश किया था कि जो पूरी दुनिया है ऑटोमेटेड सिस्टम से बनी हुई है, ऑटोमेटिक सिस्टम से बनी हुई है। कहने का मतलब आप अब काम करना नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मशीनें काम करें और मशीन जो काम आपके काम को आसान बना दे। घर बैठे आप रिमोट से पंखा चलाना चाहते हैं, घर बैठे आप रिमोट से एसी चलाना चाहते हैं, घर बैठे रिमोट से, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि मशीन सारा काम कर दे, आप कुर्सी पे बैठे रहें। इसी को तो ऑटोमेशन कहते हैं। तो अब है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, तो क्या हो गया, इंडस्ट्री में यूज़ होने वाला ऑटोमेशन। ठीक है, हमारे घरों में भी ऑटोमेशन यूज़ होता है, मोस्टली यहाँ पर हम लोग इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादातर स्टडी करेंगे। इंडस्ट्री, अब आप सोचेंगे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, आप एक इंजीनियर हैं और एक प्रोफेशनल दुनिया में कदम रखने वाले हैं। प्रोफेशनल दुनिया जहाँ पर आप कुछ पैसे कमाएंगे, और वहाँ पर इंडस्ट्री में जा कर के, इंजीनियर इंडस्ट्री में जा कर के अपने पैसे कमाते हैं, वहाँ अपनी काबिलियत दिखानी होगी। तो भाई आपको नॉलेज होना चाहिए उस मशीन के बारे में, मशीन के अंदर होने वाले ऑटोमेटिक सिस्टम के बारे में, या उसके अंदर डाले गए प्रोग्राम के बारे में, या उसके अंदर डाले गए डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट के बारे में। तो भाई ऑटोमेशन में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं और यही हम लोग पूरा स्टडी करेंगे। चलिए, बेसिक जानकारी आपको हो गई, लेकिन मैं अभी डेफिनेशन के साथ और भी बेसिक जानकारी आपके सामने रखूँगा। बेसिक, एकदम बेसिक, ईजी लैंग्वेज में मेरे नोट्स रहेंगे आपके सामने। कहीं भी ये फील नहीं होगा कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में आपको कोई परेशानी हो रही है। तो आते हैं, देखिए इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। सबसे पहले इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं। यदि आप इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने एक सिंगल सा लाइन, ठीक है, बहुत अच्छे से लाइन दिया है, ठीक है, देख लीजिए। इंडस्ट्री, यदि मैं इंडस्ट्री के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री में मैंने डेफिनेशन क्या दिया, ए ऑर्गेनाइज्ड कॉमर्शियल एक्टिविटी, ए ऑर्गेनाइज्ड कॉमर्शियल एक्टिविटी, ए ऑर्गेनाइज्ड कॉमर्शियल एक्टिविटी दैट कैन बी एसोसिएटेड टू मैन्युफैक्चर, सर्विस एंड ट्रेड। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट को पढ़िए। ऑर्गेनाइज्ड कॉमर्शियल एक्टिविटी मतलब एक ऐसा संस्था जहां पर सभी चीजें अच्छे से ढंग से सजी हुई रहती हैं और वो एक दूसरे से रिलेट रहती हैं, जुड़ी रहती हैं चेन के थ्रू, कि हाँ मेरे बाद तुम काम करना, मेरे बाद तुम काम करना, मेरे बाद तुम काम करना। मतलब मेरे काम करने के बाद मैं जो आउटपुट दूंगा तुम इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करना, फिर तुम्हारा जो काम होगा तुम कंप्लीट करना, फिर उसको प्रोसेस करना। ऐसे को हम लोग इंडस्ट्री बोलते हैं, और जहाँ पर एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक गुड्स तैयार होकर निकलता है। ठीक, अब इंडस्ट्री अलग अलग टाइप के होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, इंडस्ट्री अलग अलग टाइप के होते हैं। कहीं एक इंडस्ट्री होगा जो मैन्युफैक्चर का काम करती होगी, मैंने गुड्स को बनाने का काम करती होगी। एक इंडस्ट्री होगा जो सर्विस का काम करती है, जैसे हमारी इंडस्ट्री, हमारा लक्ष्य कोचिंग एक इंडस्ट्री है और जिसमें कि मैं सर्विस का काम कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक तरह की सर्विस दे रहा हूँ। ठीक, ओके। ट्रेड, जहाँ बिजनेस मतलब लेन देन, व्यापार की बात होती है, वो भी एक प्रकार की इंडस्ट्री है। तो इन सभी अलग अलग तरह के इंडस्ट्री में आपको ऑटोमेटिक सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। बिना ऑटोमेटिक सिस्टम के आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। सोच लीजिए, बिना ऑटोमेटिक सिस्टम के आप काम ही नहीं कर सकते। आज रिक्वायरमेंट हो गई है इसकी। इसके बिना आप सोचेंगे मैनुअल सिस्टम पे आप सारा काम करें, हाथों से सारा काम करें, अपने से सब कुछ करें, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये बढ़ती ज़िंदगी जितनी फास्ट रफ्तार से आगे बढ़ रही है, आपको ऑटोमेटिक मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी ही, और इसी ऑटोमेटिक मशीन से आप अपने काम को फास्ट बनाते हैं। फिर सोचिएगा, सर फास्ट बना के क्या फ़ायदा, स्लो भी तो कर सकते हैं। अरे मार्केट डिमांड पूरा करना है सर आपको, मार्केट डिमांड। यस, मार्केट में आपके गुड्स की, अगर आपका गुड्स बहुत अच्छी क्वालिटी का हुआ, ठीक है, और आपको ऑटोमेशन से होगा भी, मैं आपको बताऊंगा कैसे ऑटोमेशन से आपके गुड्स अच्छे होंगे, तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी।
अरे सोचो ना, मैं लेक्चर बना रहा हूँ, अगर मेरी लेक्चर आपको पसंद आ गई तो मैं लेक्चर को यूट्यूब पे डालूंगा और यूट्यूब पे बहुत सारे लोग देखेंगे, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो मैं दूसरा लेक्चर बनाऊंगा, दूसरा से मैं तीसरा लेक्चर बनाऊंगा, इस तरीके से। ठीक है, आगे चल के मैं इसके प्रॉपर्टीज़ पे ये सारी बातें डिस्कस तो करूंगा ही, लेकिन फिलहाल मैं इंडस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ कि एक ऑर्गेनाइज्ड कॉमर्शियल एक्टिविटी है दैट कैन बी एसोसिएटेड टू मैन्युफैक्चर। वो जुड़ा रहता है किससे? मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री से या सर्विस इंडस्ट्री से या ट्रेड इंडस्ट्री से। मतलब उस इंडस्ट्री में ये तीनों काम होते हैं, और भी होंगे लेकिन मैंने 3 लिया, इसको इंडस्ट्री कहते हैं। चलिए अब आता है ऑटोमेशन। सर ऑटोमेशन शब्द कहाँ से आया और ऑटोमेशन किसे कहते हैं, हमें ये भी तो समझाइए, ऑटोमेशन कहाँ से आया और ऑटोमेशन शब्द किसे कहते हैं। चलिए ऑटोमेशन की दुनिया में आते हैं। आपके सामने यहाँ पर एक ऑटोमेशन शब्द मैंने मेंशन किया है, आप देखिए ऑटोमेशन क्या होता है। द वर्ड ऑटोमेशन इज कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ऑटो एंड मैटोज। इंपॉर्टेंट वर्ड है, ग्रीक वर्ड से, और वहां से आया है 2 शब्द, ऑटो और मैटोज। ऑटो और मैटोज, ऑटोमेशन बोला जाता है इसको। हम लोग ऑटोमेशन बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम या इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश के अकॉर्डिंग हम लोग इसको ऑटोमेशन नाम दिए, ठीक। लेकिन ये ग्रीक वर्ड से आया था, सबसे पहले वहीं आई, वहीं से उत्पत्ति हुई इसकी, और उसका दोनों नाम था ऑटोमेटोज। ऑटो मीन्स सेल्फ, अपने से, और मैटोज मीन्स द मोशन, ठीक है, चलने वाला, खुद से चलने वाला। भाई आप नहीं चलाएंगे, आप सिर्फ बटन दबा देंगे या स्विच ऑन कर देंगे या उसको रिक्वायरमेंट में जो इनपुट सप्लाई देनी हो वो दे देंगे, फिर वो खुद ब खुद सारा काम कर लेगा, खुद ब खुद सारा काम कर लेगा, आपको आपकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यानी आदमी यहाँ पर कोई काम नहीं करेगा। तो ऑटो मीन्स, ठीक है, सेल्फ, एंड मैटोज मीन्स मोशन, सेल्फ मोशन। ध्यान से सोचेंगे, सेल्फ मोशन करने वाला कोई भी ऐसा हम लोग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो उसको हम लोग ऑटोमेशन देंगे, ग्रीक वर्ड से आया है। हेंस ऑटोमेशन कैन बी डिराइव्ड एज द मैकेनिज्म दैट कैन मूव ऑटोमेटिकली, दैट कैन मूव ऑटोमेटिकली, आसानी से मूव कर सकता है, ऑटोमेटिकली मूव कर सकता है, उसको ऑटोमेशन बोलेंगे, ठीक है। यानी कि ऑटोमेशन में, ऑटोमेशन का मतलब क्या हुआ? सेल्फ मूविंग, अपने से मूव करने वाला। यस, वैसी मशीनें, जैसे अभी मैं जहाँ पर लेक्चर बना रहा हूँ इसमें कैमरा लगा है, ठीक। अभी मेरे हाथ में रिमोट है, वो रिमोट में दिखा देता हूँ आपको, रिमोट, ठीक है। अब मैं जिसने कैमरे वाले ने कहा कि सर आप कुछ नहीं करेंगे, आपके हाथ में रिमोट रहेगा। अब हम लोग का अगर मोबाइल लगा रहता था पहले तो उसमें ऐसे ऐसे घुमाना पड़ता था जाके, अब कुछ नहीं सर, रिमोट से ऐसे लेफ्ट कीजिएगा तो थोड़ा सा, देखिए मैं लेफ्ट दिखा रहा हूँ, मेरे कैमरे लेफ्ट मूव गए हल्के से, हम ज़्यादा नहीं कर रहे क्योंकि इधर उधर हो जाएगा फिर, ठीक है, थोड़ा सा इधर मूव किया, आप देख रहे होंगे एकदम मेरे हाथ से ऑटोमेटिक आपके कैमरे, वो जो कैमरा लगा है वो हाथ से मूव कर रहा है। एक प्रकार के ऑटोमेशन का एग्जाम्पल हुआ। यस, यानी मैं कैमरे के पास नहीं जा रहा हूँ, कैमरे से लगभग 5 फीट की दूरी पर हूँ और आराम से मैं कैमरे को मूव करा सकता हूँ, यानी एक ऑटोमेटिक मशीन्स है जो कैमरे में सिस्टम लगा है, ठीक। तो अब जानना है सर ऐसे कैमरा में कौन सा भूत बैठा है जो हम लोग की बात समझ रहा है, या इस रिमोट से डर रहा होगा क्या? नहीं, तो हम लोग इसको समझेंगे और इसको जानेंगे भी। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो 2 पॉइंट तो क्लियर हो गया, 3 पॉइंट है क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा नेक्स्ट पॉइंट पे। हेंस ऑटोमेशन सिस्टम अकॉम्प्लिश परफॉर्मेंस सुपीरियर देन द मैनुअल सिस्टम। पढ़िए अच्छे से। थोड़े से मैं अंग्रेजी लिखा हूँ, अगर आपको अंग्रेजी के किसी वर्ड्स या किसी टर्म्स के बारे में दिक्कत होने लगे तो डिस्कस करेंगे आप हमसे, ठीक है। हम मानते हैं कि अंग्रेजी आपका भी स्ट्रांग नहीं है, मैं भी बहुत ज़्यादा अंग्रेजी नहीं जानता हूँ, लेकिन इंग्लिश सभी के लिए एक मतलब क्या बोलेंगे, वीक पॉइंट जोन में आता है। लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ कि अगर आप इंग्लिश के वर्ड्स को एक जगह, टेक्निकल वर्ड्स को अगर गैदर करने लगेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा और आगे चल के आप इन सब वर्ड्स को यूज़ कर पाएंगे डायरेक्टली। इसलिए भागिए नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा, इसलिए आप थोड़ा सा मेरे साथ चलें और यूज़ करें। देखिए, हेंस ऑटोमेशन सिस्टम अकॉम्प्लिश परफॉर्मेंस सुपीरियर देन द मैनुअल सिस्टम। क्या बोला? सुपीरियर देन द मैनुअल सिस्टम। जो ऑटोमेशन सिस्टम होता है वो अच्छा होता है मैनुअल से। मैनुअल का मतलब क्या समझे? अभी मैं क्या बता रहा था, ये है ऑटोमेशन, जो कि मैं इससे कैमरे को इधर उधर कर सकता हूं, ये ऑटोमेशन हुआ। और मैं बोलूंगा सर थोड़ा सा कैमरा शिफ्ट कीजिए, तो एक आदमी जाएगा और उसको इधर मूव कराएगा। दैट इज नॉट मैनुअल सिस्टम। कोई काम आप हाथ से कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं मैनुअल सिस्टम, और कोई काम आप मशीन से कर रहे हैं, मतलब ऑटोमेटिक सिस्टम से कर रहे हैं, देन दैट इज कॉल्ड मतलब क्या बोलेंगे उसको, ऑटोमेशन, सॉरी, इन टर्म्स ऑफ द प्रिसीजन एंड द स्पीड। सुनिए, इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट टर्म तो देखे ही नहीं। सुपीरियर होता है किस मामले में होता है? प्रिसीजन के मामले में होता है और स्पीड के मामले में होता है। सही बात है। अरे स्पीड और प्रिसीजन का मतलब क्या हुआ?
मतलब अगर मैं बोलूं कि अभी जाएंगे एक आदमी और कैमरा को मूव कराएंगे तो उनका मूवमेंट हाथ हो सकता है हिल रहा हो या कुछ और सिस्टम, मतलब वो एग्जैक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं इस रिमोट में सिस्टम बना हुआ है, अगर मेरे को कभी भी लेक्चर बनाने आता है तो मैं 1 नंबर में सेट किया हुआ, 1 नंबर दबाऊंगा, एग्जैक्ट एंगल सेट करके बोर्ड को एकदम कैप्चर कर लेगा। तो भाई मशीन्स एक्यूरेट होता है, मशीन्स एक्यूरेसी को ज़्यादा ध्यान देता है, ठीक। और दूसरा मैनुअल सिस्टम एक्यूरेसी घटेगा, यही तो है प्रिसीजन। और स्पीड, स्पीड के मामले में ज़्यादा फास्ट काम करता है ऑटोमेटिक मशीन्स, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, क्योंकि ये रिमोट से फटाक से इधर उधर मूव कर गया। अब हाथ से मूव कराने में उतना परेशानी होगी आपको, ठीक है। तो स्पीड के मामले में भी अभी मैंने ऑटोमेशन अच्छा होता है। चलिए, मैं अभी कैमरे का एग्जांपल मेरे सामने दिखा इसलिए ले रहा हूं। ऐसी दुनिया की हजारों मशीनें ऑटोमेटिक सिस्टम पे हैं, सब में ये अप्लाई होगा और सब में यही चीज़ें आएंगी। प्रिसीजन और स्पीड के मामले में ऑटोमेशन बहुत अच्छा माना जाता है इन द रिस्पेक्ट ऑफ मैनुअल सिस्टम। मैनुअल सिस्टम से ज़्यादा अच्छा ऑटोमेशन सिस्टम है, ऑब्वियस सी बात है यार। आप हर दुनिया के हर कोने में चले जाओ ना, कहीं चलते हुए देख लो ना, ऑटोमेटिक चीज़ें ज़्यादा अच्छी मानी जाती है मैनुअल सिस्टम से। मैनुअल में आपका एनर्जी लॉस होता है, मैकेनिकल पावर लॉस होता है, मेंटल पावर लॉस होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ऑटोमेशन तो भाई एक चीज़ है कि आप कुछ नहीं करना है, आपको कुछ करना ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है आपके सामने देखिए, तो आगे है नाउ-ए-डे इन आवर सराउंडिंग मेनी एप्लीकेशंस आर वर्किंग ऑटोमेटिकली लाइक वॉशिंग मशीन, फ्रिजेस एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे मशीन्स हैं जो ऐसे सिस्टम है जो हम लोग के ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं, जो मैंने लिखा है। एक है, 2 एग्जांपल दिया है, एक है वॉशिंग मशीन और एक है फ्रिज। ये और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। ऐसे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में बहुत सारी इंडस्ट्री आएगी, पैकेजिंग इंडस्ट्री आएगी, फूड FMCG की जितनी इंडस्ट्री आएगी, ठीक है, बड़े बड़े इंडस्ट्री इसमें आएंगे। उनके मशीन्स के बारे में आगे मिलेंगे, आपको पढ़ेंगे, उसके रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन से एलिमेंट लगे रहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड ऑटोमेशन मिनिमाइज द ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। इंपॉर्टेंट वर्ड्स को पकड़िए, क्या बोला, मिनिमाइज करता है ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट को, ठीक। बहुत अच्छा लाइन है और बहुत ही अच्छे से समझना है इसको। मिनिमाइज का मतलब होता है कम करना और ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है, ठीक है, आदमी की भागीदारी, ठीक। अब एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, क्या सुनिएगा, मेरा एग्जाम्पल थोड़ा अल्टर होता है। अल्टर का मतलब मज़ेदार भी होगा, लगेगा, और सोचिएगा अरे एग्जाम्पल सर को अचानक कैसे आया, ठीक है। अभी मेरे भाई की शादी थी और वहाँ पर ढेर सारे लोग आए, तो उसमें पूड़ी बनाने की बात हुई। देन अब ऑब्वियस सी बात है, खाना में सबसे मेन चीज़ तो पूड़ी होता है। तो पूड़ी थोड़ा लेट से बनता है, उसको आटा सानना पड़ता है, फिर गोल करना पड़ता है, देन उसको छानना पड़ता है, देन प्रोसेस है उसका। तो ढेर सारे लोग एक साथ बैठ गए खाने के लिए। अब उतनी सारी पूड़ियाँ 1 या 2 आदमी छान रहे हैं तो प्रॉब्लम तो होगी, लेट तो लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट डे क्या हुआ कि नहीं, ऐसे में तो प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। और इतने सारे हलवाई, जिसको आप अपने बोलते हैं, जिसको कुक बोलते हैं, उतने सारे कहाँ से लेके आइएगा, लाइएगा तो कॉस्ट भाग जाएगा। तो क्या हुआ कि मशीन खरीद ली जाए, पूड़ी बनाने की मशीन। देखते होंगे बड़े बड़े बाबाओं के लंगर में लगी रहती है, ठीक है। वहाँ पर पूड़ी बनाने की या रोटी बनाने की मशीन्स आ जाती है। उतने उतने लोगों का, मैंने हज़ारों लाखों की संख्या में भीड़ होती है वहाँ के मशीन, तो मशीन्स आ गई। अब क्या हुआ, ठीक है, यानी उतने सारे जो कुक हमने बुलाएंगे, सोचा था 8, 9, 10, 12, 15 उतने लोगों के खाने के लिए, अब हम एक मशीन से पूरा कर लेंगे। हाँ, एकदम करेक्ट सर। तो इसका मतलब है ऑटोमेटिक मशीन्स ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट को एकदम कम कर देती है, एकदम कम क्या, ख़त्म ही कर देती है, 90% ख़त्म। इक्का दुक्का, क्योंकि एक ह्यूमन आदमी चाहिए, क्योंकि वो मशीन को चलाने वाला ऑपरेटर जिसको बोलते हैं आप, वो होना चाहिए। उसके बिना मशीन्स तो चलेगी नहीं, ठीक है। तो आपको मैं बोल रहा हूँ कि एकदम से एकदम ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट को ख़त्म कर देता है, तो ही लिखा है, ठीक है, ओके। और अगला पॉइंट क्या है, इसको देखिए, मैं मिटा के फिर नीचे थोड़ा लेके आ रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ क्या लिखा है। ओके, एन ऑटोमेशन मिनिमाइज द ह्यूमन एफर्ट, ठीक। एन ऑटोमेशन मिनिमाइज द ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोसेस विथ इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी एंड इनहैंस्ड प्रोडक्ट क्वालिटी, ठीक है। अरे पॉइंट है इम्प्रूव्ड, देखो इम्प्रूव्ड लिखा है, इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी एंड इनहैंस द प्रोडक्ट क्वालिटी। प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है और प्रोडक्ट क्वालिटी को भी बढ़ाता है।
प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है और प्रोडक्ट क्वालिटी को भी बढ़ाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाता है और प्रोडक्ट क्वालिटी को भी बढ़ाता है। आगे बढ़ रहे हैं सर, प्रोडक्ट क्वालिटी, अरे ऑब्वियस सी बात है यार, सुनो ना, एक एग्जांपल दे रहे हैं, अभी पूड़ी वाला ही एग्जांपल दे रहे थे। अगर मैं एक हलवाई को बोलूँ पूड़ी बेलने के लिए छोटा सा गोल, तो बेलेगा, बेलने का मतलब गोल गोल बनाएगा, बट हो सकता है एग्जैक्ट सराउंडिंग यानी सर्कल्स नहीं बने। हाँ, लेकिन मशीन्स क्या करेगा, मशीन्स डायमीटर मेजर करता है, अच्छा 5 सेंटीमीटर की डायमीटर लेनी है, लेगा और उसके बाद एग्जैक्ट सर्कल काटेगा और उसके अनुसार से पूड़ी बन के निकलेगी। दूसरा अरे यार, तुम जब बेलोगे ना तो कहीं मोटा रह जाएगा, कहीं पतला रह जाएगा, घर में रोटी तो बनेबे करता होगा या पूड़ी, समझ में आ जाता होगा, इधर मोटा रह गया सर, इधर पतला रह गया, पूड़ी बन गई, पेट में चला गया, वो अलग मैटर है, लेकिन मेरा यहाँ पर है क्वालिटी से। ठीक, लेकिन जो आपके मशीन्स होंगे वो यूनिफॉर्म, उसके जो आटा यूज़ होगा, वो उसका जो प्रेसिंग करेंगे वो लोग मशीन्स, वो एकदम यूनिफॉर्म होगा चारों साइड। तो क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है, ये मैं पूड़ी बनाने नहीं सिखा रहा हूँ, मैं यहाँ सिखा रहा हूँ कि ऑटोमेशन जो है प्रोडक्ट क्वालिटी को बहुत ही बेहतरीन कर देता है। ठीक, ध्यान देंगे, प्रोडक्ट क्वालिटी बढ़ जाता है। ठीक, आगे इन सब पे पूरा डिटेल पढ़ना है हम लोगों को। अभी तो हम खाली इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, आज फर्स्ट लेक्चर है, मतलब वीडियोस के बाद ये नोट्स वाले का फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें कि आपको मैंने सिर्फ बताना है कि ऑटोमेशन है क्या। चलिए, ऑटोमेशन इज द टर्म यूज्ड फॉर द इंटीग्रेशन, ध्यान से सुनेंगे, इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर। ऑटोमेशन उस दुनिया में आया, ऑटोमेशन जो आया, ये जो ऑटोमेशन शब्द आया, ऑटोमेशन में एक क्षेत्र नहीं जुड़ा हुआ है। अरे ऑटोमेशन में ना मैकेनिकल वाले भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी हैं, कंप्यूटर साइंस वाले भी हैं, इलेक्ट्रिकल वाले भी हैं, सिविल वाले भी हैं, सब लोग मिलके एक ऑटोमेशन को बनाए हैं। अब कोई कहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ऑटोमेशन, ऑटोमेशन सबको पढ़ना होता है, आपके सभी को ऑटोमेशन पढ़ना ही है। ठीक, तो ऑटोमेशन जब सबको पढ़ना है तो भाई ऑटोमेशन सभी से जुड़ा होगा। यस, सभी से जुड़ा है, और मैं आपको प्रूफ कर दूंगा, एग्जांपल दे रहा हूं, एक ऐसा एग्जांपल दूंगा, आप सभी इंजीनियर्स जो है इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। जैसे अभी पूड़ी बनाने वाला जो एग्जांपल दे रहा था, मैं उसी को पकड़ के चल रहा हूँ, एक एग्जांपल को लिया तो उसको आपको समझने में आसानी होगी, और उस तरह के एग्जांपल को आसानी से समझ पाइएगा जो आप ह्यूमन लाइफ में देखते हैं। तो मैंने बोला पूड़ी बनाने वाला मशीन लिया, अब सोचो कि पूड़ी बनाने वाले मशीन्स में मशीन का साइज कितना बड़ा होगा, कितना ऊंचा होगा, पोर्टेबल होगा, छोटा से छोटा बनाना है ताकि आसानी से उठा के ले जाया जा सके। इसका डिजाइनिंग कौन करेगा? अरे डिजाइनिंग मैकेनिकल करेगा। यस सर, मैकेनिकल कर लिया, और उसके अंदर सेंसर लगाना है भाई, ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस लगाने हैं, क्योंकि अकेले वो मैनुअली तो काम करेगा नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस से वर्क करेगा। यस सर, उसके अंदर हम लोग जो सेंसर लगाएंगे वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर लगाएगा। अरे सर, उसके अंदर बहुत सारा मोटर लगेगा जो कि आटे को गूंथेगा और मोशन में लाएगा, उसके लिए हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से हेल्प लेंगे। यस सर, और लास्ट एंड बट नॉट लिस्ट कंप्यूटर साइंस, वो कहेगा मैं इसमें प्रोग्राम कर देता हूँ। प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस वाला फटाफट सी लैंग्वेज का यूज करेगा एंड प्रोग्राम कर देगा। क्या प्रोग्राम करेगा कि 1 घंटे में तुमको 100 पूड़ी बनाना है। जैसे आदमी को तुम आदेश देते हो तुरंत पूड़ी बनाओ, तो उसको ही प्रोग्राम करके लिख के दे दीजिएगा। तो क्या हुआ कि सभी इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए ऑटोमेशन जरूरी है। बिना ऑटोमेशन, यानी सभी इंजीनियरिंग क्षेत्र वाले ऑटोमेशन का यूज करते हैं। करेक्ट, मैंने वही बोला कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है, मतलब जुड़े होते हैं मैकेनिकल वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, कंप्यूटर साइंस वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, सब लोग, और सभी लोगों के मिलने से ही ऑटोमेशन यहाँ पर बनता है। चलते हैं आगे। आगे ये भी है, सपोर्टेड बाय, इतने, ये तो इन लोग मेन लोग हुए, और उसमें सपोर्ट करता है प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स एंड द मैथमेटिक्स। भाई कैलकुलेशंस एंड फिजिक्स के लॉज अगर नहीं रहेंगे तो आप उसे नहीं जानिएगा, बोलेगा हम ऑटोमेशन बना दे। नहीं सर, फिजिक्स के लॉ भी इसमें काम करेंगे। बहुत सारे लॉ हैं जो कि आप फिजिक्स में पढ़ के आए हैं, न्यूटन्स लॉ होते हैं, ग्रेविटेशन लॉ होते हैं, बहुत सारे लॉ हैं, तो जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ यूज़ करेंगे, और मैथमेटिक्स का भी यूज़ करेंगे। बाकी तो इंजीनियरिंग साइंस का हम लोग यूज़ करेंगे। ये सभी के क्षेत्रों का एक इंटीग्रेशन है ऑटोमेशन, और सभी को पढ़ना ज़रूरी होता है। ठीक, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते थे, पूछे भी होंगे या सोच भी रहे होंगे, अरे सिविल वाला देख रहे होंगे तो बोले क्यों हम लोग को पढ़ा रहे हैं सर, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, आप भी पढ़ सकते हैं मैकेनिकल। सोचे होंगे अरे सिविल वाले का बात नहीं किया, अरे नहीं किए ना, मैं बताता हूँ ना, बिल्डिंग ऑटोमेशन। जब बिल्डिंग ऑटोमेशन में आएंगे तो आपको सिविल वाले को बहुत अच्छे से बताएंगे कि बिल्डिंग ऑटोमेशन में, ठीक है, सिविल वाले अपना योगदान कैसे देते हैं। ठीक, चलिए तो आते हैं, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। ओके
चलते हैं, ठीक है। अब आते हैं नीड ऑफ ऑटोमेशन। हम लोग के पास ऑटोमेशन की क्या ज़रूरत है, ऑटोमेशन हमारी दुनिया में क्या ज़रूरत हम लोग को महसूस हुई कि हम ऑटोमेशन को ले आए, यानी यहाँ तक इसके पहले जो जितना ख़त्म किए उतना ऑटोमेशन का इंट्रोडक्शन हुआ। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि हमें ऑटोमेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। पॉइंट वाइज करके लिखा है और मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा तो सारा का कुछ आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक। पहले बात सुनिएगा, पहला पॉइंट क्या है, टू फुलफिल द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एट राइट टाइम। अरे भाई, मेरे को अगर राइट टाइम में किसी प्रोडक्ट को डिमांड को पूरा करना है, राइट टाइम में डिमांड पूरा करना है, तो हम लोग को ऑटोमेशन की जरूरत पड़ेगी। मशीन से ही एक ऐसा डिवाइस है, मशीन है जो ऑटोमेटेड मशीन, जो हमारे रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है, मैनुअल नहीं कर सकता है। अगर आप बोलोगे कि राइट टाइम में हम डिमांड पूरा करेंगे, प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा डिमांड आ गया और उसको पूरा करना है तो मशीन से पूरा कर पाएगा। और खासकर ऑटोमेशन जो सिस्टम है उसमें जो मशीनें होंगी, ऑटोमेटिक मशीन्स राइट टाइम में पूरा कर देंगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ओह सॉरी, चलते हैं आगे आते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, हमारे डिमांड, फुलफिल द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एट द राइट टाइम। इसमें मैंने आपको एक छोटा सा लिखा है। अब देखिए, मैं इसमें मैंने बोला था ध्यान से मेरी बात सुनने के लिए, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिए। यदि एग्जाम में ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, यदि एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, जो वेट थोड़ा सा यहाँ पर बैटरी लो हो रहा है, आइए तो आगे आते हैं। टू फुलफिल द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एट राइट टाइम। तो मैंने अभी क्या बता रहा था, मैं बोलना चाह रहा था कि अब देखिए ये ब्लू कलर से लिखा है और ये थोड़ा सा ग्रे कलर से है, मतलब थोड़ा कत्थे कलर से है। तो कहना क्या चाह रहा हूँ, ये जो पॉइंट्स आपके लिखे हैं 1 2 3 और नीचे पॉइंट्स है, अगर आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो आप पॉइंट्स लिख के चले आएंगे, बस सिर्फ पॉइंट्स, ठीक। अगर आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं कि एक्सप्लेन द नीड ऑफ ऑटोमेशन, तो आप उसके कुछ पॉइंट्स को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। जैसे इस पॉइंट का ये एक्सप्लेनेशन हुआ, वैसे ही ठीक है इस पॉइंट का ये एक्सप्लेनेशन हुआ, तो हर पॉइंट का अपना एक्सप्लेनेशन दे दीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन के पैटर्न को अपने से बदलने सीखना है। चलिए, तो मैं आपको बता, डिमांड प्रोडक्ट कैसे, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन मार्केट एरिया इज इंक्रीज, सो द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो इंक्रीज्ड। मैंने उस समय बताया था कि ग्लोबलाइज होगा अगर हमारा प्रोडक्ट, ग्लोबलाइज का मतलब मैं प्रोडक्ट को पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूं, मैं ऐसी चीज़ें बना रहा हूं देखिए जो कि पूरी दुनिया में दिख रही हैं या पूरी दुनिया में भेजना चाहता हूं, तो डिमांड तो बढ़ेगी, यस बढ़ेगी डिमांड सर, ठीक है। डिमांड बढ़ेगी तो वहाँ पर आपको आपका जो लोग डिमांड करेंगे उसको पूरा भी करना आपका ज़रूरी होगा। मान लिया मैं एक केले के चिप्स बनाने वाली मशीन्स खरीदा, और केले के चिप्स ऑटोमेटिक मशीन्स होती, केले के चिप्स बनती है, अभी लेटेस्ट बिजनेस चल रहा है और उसमें बाज़ार में अब बहुत सारे लोग बाहर से पसंद कर रहे हैं, केरल से, गुजरात से, ठीक है, वेस्ट बंगाल से, ठीक है। तो अब आपको है कि उनकी डिमांड्स को पूरी करनी है, तो भाई उसके लिए आपको आप मैनुअल सोच रहे हैं, हाथ से काट के चिप्स बना के देंगे तो पॉसिबल तो है नहीं, तो आपको उसके मशीन से लाना होगा, एक मशीन नहीं 2 मशीन लाना होगा, 2 मशीन नहीं 3 मशीन लाना होगा, हायर कैपेसिटी वाला मशीन लाना होगा, यस, तो हमारी डिमांड को पूरा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पर नेक्स्ट पॉइंट जो है हम लोग उसको देखते हैं। टू रिड्यूस द ह्यूमन एरर्स एंड, पॉइंट्स को पढ़िए ठीक से, टू रिड्यूस द ठीक है, टू रिड्यूस द ह्यूमन एरर एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स इन द प्रोसेस। क्या बोला, रिड्यूस द ह्यूमन एरर्स, अरे आदमियों की गलती को घटा देता है, आदमी ही इन्वॉल्व नहीं किया तो, और दूसरा मशीन है, मशीन तो प्रोग्रामेबल है, इसका मतलब वो एक्यूरेट कोई काम को करेगा, यस। अगर आपको 1 सेंटीमीटर कट करना है, अगर एक आदमी को बोलिए 1 सेंटीमीटर कट करने के लिए नापने में, तो जरूर थोड़ा सा पॉइंट में इधर उधर हो जाएगा, मतलब पॉइंट 0.1 मिलीमीटर तो चेंज होगा ही, लेकिन नहीं, आपका जो ऑटोमेशन है ना, ऑटोमेटेड मशीन एग्जैक्ट उतना ही कट करेगा, ह्यूमन एरर्स को घटा देगा। मैंने कि छोटी मोटी जो गलतियां हम लोग एरर कहते हैं जिसको, एरर, वो नहीं होगा ऑटोमेटिक सिस्टम से, और इसी वजह से हम लोग ऑटोमेशन को लेके आए, यस, ठीक है। देखिए इसमें मैंने क्या बोला, द मैनुअली ऑपरेटेड सिस्टम कैन नॉट, ओके, मैनुअली ऑपरेटेड सिस्टम कैन नॉट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी विथ ग्रेटर क्वालिटी, ठीक है। हाथ से बनाए हुए मशीन से अच्छे प्रोडक्ट नहीं निकल के आएंगे। अब मैं देखिए अभी केले के चिप्स का एग्जांपल दे रहा था आपको, अब ह्यूमन बींग्स काट रहा है, तो आप भुजिया तो काटे ही हैं, हाँ सर काटे हैं, तो क्या सभी का साइज एकदम एग्जैक्ट सेम होता है? तो आप बोलिएगा लगभग तो सेम होता है, लेकिन लगभग वो नहीं, एग्जैक्ट सभी का सेम होता है, नहीं सर, थोड़ा कोई पतला थोड़ा कोई मोटा हो जाता है,
करेक्ट। लेकिन अगर आप मशीन से कट करेंगे तो सभी के साइज एकदम इक्वल 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 होंगे, सभी के वेट इक्वल होंगे, सभी के साइज इक्वल होंगे। यस, यही तो है, ठीक है। तो यानी कि क्वालिटी बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्वालिटी बढ़ जाती है। The automatic machines will do the given operations consistently without any errors. लगातार काम कर सकता है, एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ, ठीक है, एरर्स, एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। कहता है कि विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, बिना गलती किए और बिना आदमियों को बुलाए, बिना गलती किए और बिना आदमियों को बुलाए कंसिस्टेंट तरीके से काम कर सकता है, ठीक है, लगातार तरीके से काम कर सकता है। इसी को तो हम लोग यहाँ पर कहते हैं, ठीक है, ऑटोमेशन, ठीक, यही तो है ऑटोमेशन, नीड ऑफ ऑटोमेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। मतलब अगर आपसे काम करने बोले, अरे पूरी बनाते रहो, अरे ये काम करते रहो, तो 2 घंटा 3 घंटे, सर अब थक गए, 2 घंटा आराम करेंगे। लेकिन मशीन्स ऐसा नहीं बोलेगा, मशीन्स कंटिन्यूअसली और कंसिस्टेंट तरीके से काम करते रह जाएगा और गलती भी नहीं करेगा। यस, ठीक है। बेटर प्रोडक्टिविटी, अगला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, बेटर प्रोडक्टिविटी की तरफ चल रहे हैं। क्या है बेटर प्रोडक्टिविटी, क्या बोल रहा है? ऑटोमेशन इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट विथ ग्रेटर प्रोडक्ट रेट एंड द प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी कि आपका प्रोडक्शन रेट भी बढ़ा देगा और प्रोडक्शन कॉस्ट भी घटा देगा। प्रोडक्शन कॉस्ट, आपको इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इकोनॉमिक्स से बताया जाता है कि यदि हम लोग का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कॉस्ट डाउन होगा। यस, ऑब्वियस सी बात है। हम इसके बारे में आपको आने वाले इस लेक्चर में प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे कम होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। अभी वो समय नहीं आया, खाली मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स के कारण आपका जो है ऑटोमेशन अच्छा होता है। आगे नेक्स्ट, फॉर बेटर कंट्रोल ऑफ प्रोसेस, ऑब्वियस सी बात है बेटर कंट्रोल प्रोसेस होगा। बेटर कंट्रोल प्रोसेस कैसे होगा सर? कंट्रोल प्रोसेस, बेटर कंट्रोल प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि अगर आप देखेंगे तो कंट्रोल मतलब आप ह्यूमन बींग्स को कंट्रोल कैसे करते हैं, ये काम करो, ये काम मत करो, लेकिन मशीन्स को आसानी से, मशीन्स को कैसे, अभी तो बता रहा था मैंने, रिमोट से तुरंत कंट्रोल कर लूँगा, ठीक है, बोलने की जरूरत भी नहीं होगी, इजी वे में, तो कंट्रोल बहुत अच्छा से होता है। देयर आर सम प्रोसेस लाइक न्यूक्लियर रिएक्टर, देखो एक एग्जांपल न्यूक्लियर रिएक्टर का मैंने डाला है, ठीक है। पहले न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम नाम के तत्व दिए जाते, अभी भी वही है, लेकिन पहले जो साफ सफाई के लिए जाते थे आदमी लोग पूरा मास्क पहन के जाते थे, लेकिन अब क्या हुआ, ऑटोमेटिक एक रोबोट्स बना दिया गया है, वो जाएगा साफ सुथरा करके चलाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कंट्रोल प्रोसेस अच्छा हो गया है। चलिए आगे आगे का पॉइंट देखते हैं। इन सच प्रोसेस ऑटोमेशन रिक्वायर्ड टू ऑटोमेटिकली एंड कंट्रोल द प्रोसेस, ठीक है। फॉर बेटर क्वालिटी, फॉर बेटर क्वालिटी, देखिए इस पॉइंट को समझिए, फॉर बेटर क्वालिटी, फॉर रिड्यूसिंग मैन पावर एंड फॉर रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, तीनों के कारण ऑटोमेशन की नीड है। नीड क्या है? क्यों? क्योंकि आदमी की संख्या हमें कम करनी है, अच्छी क्वालिटी देनी है और दाम भी कम करना है प्रोडक्ट का, ठीक है, तभी तो मार्केट में आप सस्टेन करेंगे। यस, आज देखिए ना, कम दाम घटते जा रहा है, मतलब जो भी प्रोडक्ट होते हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट रेट ज़्यादा मार्केट में आता है संख्या में तो उसका दाम घटता है। तो आप क्वालिटी भी चाहते हैं, कम दाम भी चाहते हैं और आदमी का ज़्यादा खर्चा भी नहीं चाहते हैं, और इन सब को पूरा करने की जिम्मेवारी लेता है ऑटोमेशन। यस, ऑटोमेशन, यहाँ ऑटोमेशन आपकी नीड को पूरी तरीके से पूरा करता है, ठीक। अब एक सोचो ना, यहाँ पर कुछ भी तो नहीं है इस रूम में, एक डिजिटल बोर्ड है, एक कैमरा है, ठीक, कैमरा मैन भी नहीं है मेरे पास, हम अकेले ही डिजिटल बोर्ड में, डिजिटल रूम में, इसमें मैं आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ऑटोमेशन का भी एक एग्जांपल दिखा आपको, हाँ सर दिखा तो, हाँ, लेकिन अगर मैं सोचो पहले रिकॉर्डिंग कैसे होती थी, एक कैमरामैन पीछे खड़ा रहता था, ठीक, कहीं रिकॉर्ड इधर तो नहीं हो जाए, उधर तो नहीं हो जाए, साउंड आ रहा है नहीं आ रहा है, सब चीज़। अब तो सब कुछ ऑटोमेशन है, सबको ऑटोमेटेड दिख रहा है आपको। यस, तो रिड्यूसिंग कॉस्ट, सब तीनों के कारण हमको ऑटोमेशन की जरूरत पड़ी, इन तीनों की जरूरत है, ऑटोमेशन नीड है, नीड ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन कैन अचीव सुपीरियर परफॉर्मेंस, ऑब्वियस सी बात है सुपीरियर परफॉर्मेंस चाहिए देन द मैनुअल सिस्टम, मैनुअल सिस्टम से सुपीरियर परफॉर्मेंस आपको चाहिए, इसीलिए, ठीक है, आप हम लोग ऑटोमेशन की जरूरत समझते हैं। चलते हैं थोड़ा सा, और नहीं लास्ट है, इतना ही है, ठीक है। प्रिसीशन एंड स्पीड ऑफ ऑपरेशन, अच्छे क्वालिटी के लिए, मैंने एक्यूरेसी के लिए और फास्ट काम के लिए ऑटोमेशन की ज़रूरत पड़ी। तो एक बार सबको लिखें और लिखने के बाद उसको दोबारा पढ़ें, लेक्चर को देखें। यदि आपको किसी भी जगह लेक्चर से रिलेटेड कोई इशूज़ होती है देन आप हमसे पूरी तरीके से डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे से डिस्कशन व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, अगर ये यूट्यूब पे है तो यूट्यूब पे भी कर सकते हैं। आपको जहाँ भी परेशानी होती है आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।